Today's topic is temperature. आज का टॉपिक टेम्परेचर है. We are continuing the chapter. हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं. हम प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है. We studied what is solid, what is liquid, what is gas. We have also studied, हमने ये भी पढ़ा है that what is the solid form of water, liquid form of water and gaseous form of water. पानी तीन फॉर्म्स में मिलता है. सॉलिड फॉर्म में पानी को हम आइस बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में पानी को हम वाटर बोलते हैं एंड गैस फॉर्म में वी कॉल वाटर वेपर. वाटर वेपर बोला जाता है जब पानी गैस फॉर्म में होता है. ओके जो लोग एब्सेंट है उनके लिए थोड़ा जल्दी से. सॉलिड मतलब वो फिक्स साइज और शेप रहता है उसका. लिक्विड मतलब वो जिस तरह से पानी बहता है, that's how liquid flows. And gas मतलब हवा जैसा. gas मतलब हवा जैसा. Okay, so I'm going to continue today's topic. It is temperature. So before we continue, I want 3 students to raise their hand and tell me according to them how much is a lot of money. अगर मैं बोलूं बहुत ज्यादा पैसा, तो उनके हिसाब से वो कितना पैसा होगा. बहुत ज्यादा का क्या नंबर हो सकता है आपके हिसाब से. 3 स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स. लेट्स गो. यस अप्सिया बोलो. बोलिए अप्सिया. अनम्यूट करके बोलना है प्लीज. अनम्यूट एंड स्पीक. 1000. 1000. वेरी गुड. 1000 रुपीज में लिख दूं. Yes. थैंक यू. नेक्स्ट देवकी. Okay, she's not answering. Let's go. Lucky Saili, they had raised their hand. हेलो भैया. हाँ बोलो. 3000. Okay, आपके हिसाब से 3000 है. Yes. And Iram, maybe you can answer. Iram, भैया अरब. what is Arab? You need to give me a proper list. Okay, wait. 1 lakh. 1 lakh. Okay, 1 lakh में 5 zeros होता है. All right. Yes. We'll stop. Pause here. I said 3 students. 3 students का मिल गया, right? You can raise your hand in the next one and try again. Okay. All right. Continue करते हैं. तो we got 3 different answers. तो हम लोग ने देखा a lot of money. When I say बहुत ज्यादा पैसा, what does it mean? Again 3 स्टूडेंट्स का आंसर मांगा था, 3 का मिल गया. आपको चिल्लाना नहीं है. नेक्स्ट टाइम यू कैन ट्राई. नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हो. प्लीज रिमेन ऑन म्यूट. वी हैव टू कंटिन्यू द क्लास. ऑलराइट. अगेन सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ मच मनी इज अ लॉट ऑफ मनी. आपके हिसाब से कितना पैसा बहुत ज्यादा है. सो अप्सिया बोलती है 1000 बहुत ज्यादा है. लकी बोलता है 3000 बहुत ज्यादा है. एंड इरम बोलती है 1 लाख इज अ लॉट. सो एवरीवन, सबके लिए जब हम लोग बोलते हैं ज्यादा या कम, वो अलग अलग वैल्यू होती है. राइट. दे हैव डिफरेंट वैल्यू, है ना. किसी के लिए बहुत ज्यादा सिर्फ 1000 है और किसी के लिए बहुत ज्यादा 1 लाख है. ओके. मे बी आई कैन ऑल्सो से फॉर मी बहुत ज्यादा इज, I will say like 5 crores. So I will write for me, I will write our rupees 5 crores. Okay, so that's a lot for me. So ये हुआ, I think 1 2 3. This is Excuse me भैया. and 5 crores. So continue करते हैं. So again सबके लिए अलग अलग पैसा a lot होता है. तो इसी वजह से that is the reason हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि ये चीज कितनी महंगी है और दुकानदार बोलेगा बहुत महंगी है और तुम बहुत सारा पैसा दे दोगे. ऑलवेज दुकानदार क्या बोलेगा, द कॉस्ट ऑफ दिस इज 200 rupees, so तुम 200 दोगे. if he says 2000 then you will give 2000. okay, so that's why हम लोग numbers लाते हैं, है ना. तो similarly same ऐसे ही if we move and look at something called water, if we remember how we converted water to ice. कोई बता सकता है हमने पानी को आइस कैसे बनाया? how do you convert or how can you convert water to ice? पानी को हम आइस कैसे बना सकते हैं? how can we make water ice? okay,
Let me see any other person trying. Very good, Apsia. क्लास में जस्ट आए हो और फिर भी हाथ ऊपर है. एक्सीलेंट. स्वराज, डू वांट टू ट्राई दिस टाइम? बाकी सबने ऑलरेडी बोल लिया है. यस भैया. गो ऑन. भैया फ्रीज. बाय फ्रीजिंग इट. फ्रीज करके, राइट? तो फ्रीजिंग में क्या करते? व्हाट डू वी डू इन फ्रीजिंग? What do we do while we freeze water? जब हम लोग water freeze करते हैं तो water को हम लोग क्या करते हैं? Heat करते हैं या cool करते हैं? Can anyone remind me? Yes, Lucky Saili. जब पानी को हम freeze करते हैं तब cool. Cool, very good. So हम लोग water को cool करते हैं. Okay. And everyone knows हम लोग water कहाँ डालते हैं? Where do we put water? So first we freeze water, we cool it. Okay, we cool it. ध्यान में रखना. Okay, cool करते हैं. Alright. So can anyone tell me आपके घर में आप लोग क्या यूज करते हो आइस बनाने के लिए? आइस बनाने के लिए घर में क्या यूज होता है? आदिल मोमिन. भैया फ्रिज. फ्रिज. एक्सीलेंट. FRIDGE. फ्रिज यूज होता है, राइट? वी यूज अ फ्रिज. I'm going to write in a full sentence. We use a fridge to convert water to ice. Okay. वाटर को आइस बनाने के लिए हम लोग फ्रिज यूज करते हैं. गुड जॉब. ओके. नाउ आपके पास ये फ्रिज है, ठीक है? तो आप कौन से पार्ट में डालोगे आइस को? ऊपर वाले पार्ट में या नीचे वाले पार्ट में? Again, I need hands raised. Only Lucky Saili have raised their hand. Very good, Lucky Saili. And Adil, really rubbish. ऊपर वाले पार्ट में. अपने आप को म्यूट कर दो अभी क्या? Okay. Okay. I'm going to give Alfia and Tawfiq a chance. Alfia, Tawfiq. Let Alfia, Tawfiq try, please. आप लोग ने try कर लिया. But sadly, their internet is poor. Students, okay. ऊपर वाले पार्ट में. फ्रीजर में भैया. Very good. Freezer में, ऊपर वाले पार्ट में. Everyone knows this, right? So अगर आप लोग को याद है पिछले क्लास में, thank you. You can mute yourselves. अगर आप लोगों को याद है पिछले क्लास में, इन द प्रीवियस क्लास हमने बोला था वाटर को कूल करेंगे, या फिर अभी भी डिस्कस किया हमने, इफ वी कूल वाटर इट विल बिकम आइस. ओके. बट हमें पता है कि हम लोग नीचे रखेंगे तो भी कूल होता है, ऊपर रखेंगे तो भी कूल होता है, राइट? इवन इन ऑन द बॉटम इट बिकम्स कूल या कोल्ड, ऊपर भी कूल होता है, राइट? फिर भी हम लोग ऊपर क्यों रखते हैं? कैन समवन टेल मी? दोनों जगह पर कूल होता है, बट ऊपर क्यों रखते हैं? Very good. Ab they have raised their hands. Excellent. No one is simply screaming. Going to give Adil a chance again. Yes, Adil, because his hand went up first. भैया ऊपर है ना सबसे ज्यादा ठंडी रहती. ज्यादा. All right. Please mute yourself. Thank you. And ऊपर सबसे ज्यादा ठंडी रहती है. Okay. ऊपर ठंड ज्यादा रहती है. So that's why we do it. Okay, so very good answer, Adil. So where do you put it? We put the water in the freezer to make ice. Okay, ऊपर डालते हैं, नीचे नहीं डालते. All right. So we have written that as well. Okay, so ऊपर ज्यादा ठंडी रहती है. अब हमें पता नहीं है कितनी ज्यादा, क्या ज्यादा, right? Like I said, किसी के लिए पहले when I discuss this, हमने जब ये डिस्कस किया था a lot of money, जब मैंने बोला था बहुत ज्यादा पैसा कितना होता है, सबके हिसाब से बहुत ज्यादा अलग अलग था, राइट? सबके हिसाब से अलग अलग था. So what did we do? हम लोग ने नंबर दे दिए, राइट? तो उसी तरह just like that, ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्मी सबके लिए अलग अलग होती है. ओके, ज्यादा ठंडी ज्यादा गर्मी, कम ठंडी कम गर्मी is different for everyone, right? सबके लिए अलग होती है. तो उसको भी हमने नंबर दे दिए, उसको भी नंबर दे दिए. ओके, सो दैट नंबर इज टेम्परेचर. वो नंबर का नाम है टेम्परेचर. जैसे हमने बोला ज्यादा पैसा कम पैसा, राइट? सो जैसे पैसों को भी हमने नंबर दे दिए, राइट? मनी ऑल्सो वी गिव नंबर, एंड उसको मतलब हम लोग रुपीज बोल सकते हैं, डॉलर बोल सकते हैं, बट उसको नंबर दे दिया. सो वी हैव गिवन ये गर्मी और ठंडी को भी हमने नंबर दे दिए, एंड इट्स कॉल्ड टेम्परेचर. So I'm going to quickly tell you what temperature is.
टेम्परेचर कैन टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड एनीथिंग इज. कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, टेम्परेचर विल टेल अस. टेम्परेचर हमें ये बता देता है. वी गिव नंबर्स टू टेल हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. हम लोग नंबर बताते हैं और उन नंबर से पता चलता है कि कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है. ऑलराइट. मोर टेम्परेचर, मोर मतलब ज्यादा टेम्परेचर, इसका मतलब मोर हॉट. अगर टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब गर्म है. ठीक है, ज्यादा गर्म. जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा गर्म. एंड लेस टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर, सॉरी, लेस टेम्परेचर मीन्स कोल्ड. ओके, लेस टेम्परेचर मीन्स कोल्ड. जितना ठंड है उतना जितना कम टेम्परेचर, जितना कम है उसका मतलब उतनी ज्यादा ठंड है. ओके, टेम्परेचर अगर ज्यादा है मतलब गर्म है एंड कम है मतलब ठंड है. यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर 3 यूनिट में होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि मनी के यूनिट्स भी होते हैं. मनी के यूनिट्स है ना, रुपीस, डॉलर, है ना, येन, पाउंड, ऐसे होते हैं अलग अलग. जस्ट लाइक दैट ये मनी का है, वैसे ही टेम्परेचर का क्या है, सॉरी अबाउट दैट, जस्ट लाइक दैट टेम्परेचर का है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. ओके, कंटिन्यू. एक और मैं कर लेता हूँ और फिर डाउट पूछना. ठीक है, एक और कर लेता हूँ फिर आप डाउट पूछना. सो नेक्स्ट इज थर्मोमीटर. सो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है? फॉर दैट वी यूज थर्मोमीटर. अगर आप लोग के घर में हो सकता है ये, या फिर इफ यू हैव गॉन टू अ डॉक्टर, अगर आप लोग कोई डॉक्टर के पास गए हो तो आपने ये देखा होगा. ओके, सो वी यूज थर्मोमीटर टू चेक टेम्परेचर. हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए. एंड थर्मोमीटर में भी मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ये वाला मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, इसमें मर्क्यूरी होता है. ओके, मर्क्यूरी इज वन मेटल, और जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तब ये मर्क्यूरी ऊपर ऊपर चला जाता है. ठीक है, और जितना गर्म होता है उतना हमें बताता है, इट विल टेल अस द टेम्परेचर. एंड इट कैन ऑल्सो बी डिजिटल थर्मोमीटर. हम लोग ये डिजिटल, ये नया आया है, नया मतलब इट्स ऑफ कोर्स बीन 20 years, 10-20 years फॉर इट, 10-20 साल से आ चुका है, बट ये डिजिटल थर्मोमीटर है. इससे हमें पता चलेगा कि हमको कि कितना टेम्परेचर है. जनरली हम लोग अपने में चेक करते हैं, राइट, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बट हम लोग कोई भी चीज चेक कर सकते हैं, हाउ हॉट और कोल्ड इट इज. एंड अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर, राइट, 1 second, let me just quickly get that one. God damn it. So अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सेल्सियस लिखा है और यहाँ पर फ़ारेनहाइट, यहाँ पर फ़ारेनहाइट लिखा है, राइट. सो टेम्परेचर हम लोग सेल्सियस में भी देख सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी देख सकते हैं. आई एम गोइंग टू कंटिन्यूइंग द क्लास. स्टूडेंट्स म्यूट हो जाओ प्लीज, बहुत बार बोला है मैंने. एनीवे भैया लेट अस कंटिन्यू द क्लास. Until you, Adil, please mute yourself. Thank you. Okay, so let us take an example. मैंने कल का टेम्परेचर देखा था, when जब मैं ये बना रहा था, when I was making this, I saw what was the temperature yesterday. कल कितना टेम्परेचर था. टेम्परेचर हमारे आजू बाजू, ठीक है. कभी कभार हम लोग देखते हैं कि समर में बहुत गर्मी होती है, विंटर में ठंड होती है. तो आई वॉज जस्ट लाइक आज कल का टेम्परेचर क्या है. ओके, सो दिस वॉज द टेम्परेचर. तो मैंने गूगल किया कि आज टेम्परेचर क्या है. सो आई गॉट दिस आंसर, राइट. तो हम लोग टेम्परेचर को पढ़ेंगे कैसे, हाउ विल वी रीड टेम्परेचर. ऑलराइट, सो उसके लिए भी स्टेप्स है, स्टेप्स टू रीड द टेम्परेचर. सबसे पहले नंबर बोलेंगे. ओके, फर्स्ट वी विल से नंबर. सो द नंबर इज 29. सो 29. ओके, 29. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टेप है से डिग्री. उसके बाद हम लोग बोलेंगे डिग्री. सो 29 डिग्रीज, एस से डिग्री, सॉरी. ऑलराइट, 29 डिग्रीज. ये जो छोटा सा सर्कल है यहाँ पर, उसको हम लोग डिग्रीज बोलते हैं. ठीक है, वो छोटा सा सर्कल को हम लोग डिग्रीज बोलते हैं. ऑलराइट, एंड लास्ट वन, दैट सर्कल इज जस्ट लाइक द सर्कल दैट वी यूज इन एंगल मेजरमेंट. मैथ्स में जो एंगल्स पढ़े थे, कितने डिग्री के एंगल है, like that. So that's that circle, 29 डिग्रीज. एंड सी, अगर सी लिखा है तो हम लोग बोलेंगे सेल्सियस. 29 डिग्रीज सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस. ये कल का टेम्परेचर था. ऑलराइट, दिस वाज द टेम्परेचर yesterday. Take a quick look.
सोच लो, दिमाग में रखो, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ चांस टू ट्राई इट. मैं आपको चांस दूंगा ट्राई करने का. यस अप्सिया हामिद बोलो. हैंड रेज है अप्सिया, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक. अनम्यूट करके बोलना है. एंड हेलो भैया, यस बोलो. से द नंबर तो बोलो ना. सॉरी, से द नंबर. हाँ फर्स्ट से द से नंबर. बोलो ना, से द नंबर. फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले जब तुम ये देखते हो, ठीक है, तो तुम कैसे पढ़ोगे इसको. सो सबसे पहले तुम्हें नंबर बोलना है. तो नंबर क्या है 29. सो मैंने बोला 29. फिर उसके बाद डिग्रीज बोलेंगे, क्योंकि ये सर्कल है तो उसके वो सर्कल का नाम है डिग्रीज. सो 29 डिग्रीज. एंड फिर थर्ड वाला है सर्कल के बाद क्या है, अगर सी है तो बोलेंगे सेल्सियस, अगर एफ है तो बोलेंगे फ़ारेनहाइट, एंड अगर के है तो बोलेंगे केल्विन. तो यहाँ पर सी है, सो आई सेड 29 डिग्रीज सेल्सियस. ऑलराइट, ध्यान में रखना है. नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करना है. बोलो, हु कैन आंसर दिस. कौन बता सकता है ये क्या, कितना, व्हाट इज द टेम्परेचर. सपोज मैंने ऐसा देखा, तो कोई बता सकता है व्हाट इज द टेम्परेचर. 124 भैया. Mandar, firstly you have to raise your hand, then you have to tell the entire answer. 124 answer is wrong, so let's give Iram a chance. Iram, go. And Iram is not saying anything. कोई और बता सकता है, हमने अभी अभी किया. ट्राई करो, मैं हेल्प करता हूँ. अभी अभी किया, we just did it. No one else. भैया मैं बताऊं? Yeah, tell, but why are you screaming? Also raise your hand when you speak. Okay, go for it. जल्दी बोलो. Mandar, please mute पे. Mandar, please stay on mute. Mandar, how many times? Yes, go. Apsiya, Iram, anyone, कोई भी बोलो, please. Hand raise किया है, बोलो. हाँ. And कुछ सुनाई नहीं दे रहा. Anyway, I will only answer it because I think आप लोग का कुछ network issue है. I will answer it really quick. So first we say the number. सबसे पहले number बोलेंगे, तो यहाँ number है 124. ओके, उसके बाद हम लोग वो सर्कल का नाम लेंगे, इसका नाम है डिग्रीज. सो 124 डिग्रीज. डिग्रीज. एंड नेक्स्ट सेम थिंग, अगर C है तो सेल्सियस, F है तो फ़ारेनहाइट. सो ऑफ कोर्स इट इज फ़ारेन F, सो वी विल से फ़ारेनहाइट. F है तो हम लोग बोलेंगे फ़ारेनहाइट. सो 124 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. दिस इज इट. ऐसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर. ओके, सो बिफोर वी कंटिन्यू, हमने ऑफ कोर्स पता किया कि यहाँ पर कम ठंड होता है एंड यहाँ ज्यादा ठंड होता है. सो सिमिलरली इसीलिए हम लोग आइस वाटर को यहाँ ऊपर वाले में डालते हैं आइस बनाने के लिए. राइट, वी पुट इट इन द फ्रीजर टू मेक आइस. फ्रीजर में डालते हैं बर्फ जमाने के लिए, पानी को अगर बर्फ बनाना हो. तो एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बिकम आइस. तो कौन से टेम्परेचर पर वाटर आइस बन जाता है, कितना ठंड होना चाहिए. सो द आंसर फॉर दैट इज दिस. कैन समवन रीड दिस. कोई ये पढ़ सकता है कितने टेम्परेचर पर वाटर आइस बन जाता है. कोई ये पढ़ सकता है. हमने अभी सीखा कैसे बोलते हैं इसको. वी जस्ट लर्नड इट. यस अप्सिया. 0 C. यस भैया अप्सिया. 0 C. स्वराज, अप्सिया, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है. 0 C. 0 C गलत है ना. तो हमने अभी पढ़ा कि उसको कैसे बोलते हैं. सो कैन समवन अनम्यूट एंड से इट. यस स्वराज. हाँ, हेलो. 0. वेरी गुड स्वराज, बोलते जाओ. 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्रीज सेल्सियस. ओके, गुड वन. सेल्सियस. सो 0 डिग्री सेल्सियस. जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब पानी बर्फ बन जाता है. जब 0 डिग्रीज होता है, जब 0 होता है डिग्रीज सेल्सियस में, ऑफ कोर्स
दैट टाइम पानी बर्फ बनता है। तो जो ये वाला होता है फ्रीजर है ना, उसमें 0 से कम टेम्परेचर होता है, उसमें 0 से कम टेम्परेचर होता है, तो इसलिए पानी वहां पर बर्फ बनता है। यहाँ पर हम लोग हाई टेम्परेचर रखते हैं, थोड़ा 0 से ज्यादा रखते हैं, इसलिए पानी बर्फ नहीं बनता। ओके, लेट अस मूव ऑन। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टेम्परेचर्स, ये थोड़े टेम्परेचर्स है। वी ऑलरेडी लर्न द सेकेंड वन, सेकेंड वाला हमने कर दिया। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी बर्फ कब बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। बॉइलिंग वाटर, पानी उबलने कब लगता है? ऑफ कोर्स यू ऑल मेक टी एंड ऑल दिस एट योर हाउस, आपके घर में मम्मी पापा चाय और चावल बनाते होंगे, यू वुड सी कि पानी उबलने लगता है, राइट? उसमें बबल्स आते हैं और भाप निकलने लगती है। व्हेन डज दैट हैपन? 100 डिग्री सेल्सियस, जब 100 डिग्रीज पहुंचता है तब ऐसा होता है, उसके पहले नहीं होता। एंड 100 डिग्रीज के बाद 100 एंड उसके ऊपर फ्रीजिंग। और जब पानी बर्फ कब बनता है? 0 पे, 0 पे बनेगा और 0 से नीचे भी बनेगा। इनसाइड अ फ्रिज, जो हमने फ्रिज देखा उसमें 2 कंपार्टमेंट है, ऊपर वाला नीचे वाला। सो फ्रिज का टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओके, 5 या 5 से कम। एंड फ्रीजर, ये ऊपर वाला फ्रीजर, द टेम्परेचर ऑफ अ फ्रीजर इज -18 डिग्रीज सेल्सियस या उससे कम। ओके, -18 या फिर उससे कम। दैट्स वाई यहाँ पर 0 पहुंच जाता है। 0 या 0 से नीचे क्या हो जाता है? बर्फ बन जाएगा पानी, राइट? 0 या 0 से नीचे पानी बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ फ्रिज में -18 इज लेस देन 0, हमने इंटीजर्स पढ़ लिया है। ओके, एंड बॉडी टेम्परेचर, डॉक्टर चेक करते हैं, वो बीमार है, बहुत हाई टेम्परेचर है, राइट? सो बॉडी टेम्परेचर, जब हम लोग नॉर्मल होते, बीमार नहीं होते, तो व्हाट इज आवर बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्रीज सेल्सियस। सबका थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट अप्रोक्सीमेटली 37 होता है। अगर बीमार हो गए तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा या बहुत कम हो जाएगा। ओके, भैया मोबाइल के ऊपर आता है ना वो टेम्परेचर, यस, वही वेरी गुड। रहता है ना? हाँ, मोबाइल के ऊपर जो टेम्परेचर आता है वो तुम्हारे आजू बाजू क्या, कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, उसका टेम्परेचर होता है। ओके, सो Yes. वेरी गुड मंदर। कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट, टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क है व्हाट इज टुडेज टेम्परेचर। आपको ये बताना है आज का टेम्परेचर क्या है। ओके, तुम्हें कैसे लिखना है प्लीज ध्यान दीजिए, कैसे लिखना है उस पे ध्यान दीजिए। सो सपोज आज का टेम्परेचर है 35 डिग्रीज सेल्सियस, तो मैं 35 लिखूंगा, फिर ये यहाँ पर डिग्रीज लिखूंगा और फिर सेल्सियस लिखूंगा। ऑलराइट, कैपिटल सी। इसको ये आंसर, बट ये आज का नहीं है स्टूडेंट्स, ये आज का नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही बना के लिखा है। ओके, आपको खुद Yes, yes. मोबाइल में ढूंढना है और लिखना है, और फिर उसके नीचे लिखना है THIRTY 35 डिग्रीज सेल्सियस। ओके, ऐसे दोनों में लिखना। हाँ। ऑलराइट, ये आज का नहीं है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है, दिस इज एन एग्जाम्पल। आपको खुद ढूंढना है, खुद लिखना है। ऑफ कोर्स अगर आप लोग और स्मार्ट हो, इफ यू आर मोर स्मार्ट, ऑलराइट, तो आप आज का सिर्फ सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में भी लिखेंगे। फ़ारेनहाइट में कुछ और होगा, मे बी इट माइट बी 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, सपोज ऐसा होगा, तो आप लोग लिखोगे HUNDRED डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ओके, 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ये आपको, ये ऑफ कोर्स आज का नहीं है, ये दोनों आज के नहीं है, मैंने बस ऐसे बताया। तो अगर आप लोग स्मार्ट है तो सेल्सियस का भी लिखेंगे, फ़ारेनहाइट में भी क्या है लिखेंगे। ओके, भैया आज मेरे मोबाइल के ऊपर नया आइला वो टेम्परेचर नहीं आ रहे हैं। तो तुम गूगल सर्च आइला कर मेरे। सकते हो, तुम गूगल सर्च कर सकते हो। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप